everyone. So today we are going to start chapter 12, that is surface areas and volumes. Okay, so ये बहुत important chapter है class 10 का, because इसका weightage भी बहुत ज़्यादा है. Okay, so पहले videos में मैंने chapter 13, 14 सारा मेरा हो गया था. Today we are going to start chapter 12. Let's start introduction. So इसमें basics क्या है? Surface area और एक volume, ये दोनों चीज के बारे में we will go to study. Now, what is surface area? Surface area means the area which is visible to us. Okay, the area which is visible to us. ठीक है, जैसे कि क्यूब में देखो, ये क्यूब में हमें क्या क्या विजिबल है? ये फेस विजिबल है, ये फेस पीछे का. So how many phases are there? 6 phases. Opposite to here, opposite to here, opposite to 6 phases are there. 6 phases is visible to us. तो surface area क्या है? It is a total area to the external surfaces of a 3-dimensional shape. 3-dimensional shape का, okay? So it is the total area of the external. External का मतलब बाहर में जो एरिया हमें विजिबल है, जो दिख रहा है हमें, जो इट इज ओपन टू अस, एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ ए 3-dimensional ना, किसका? ऑफ ए 3-dimensional ओके ऑब्जेक्ट. 3-dimensional ऑब्जेक्ट मीन्स x एक्सिस भी, y एक्सिस भी एंड z एक्सिस, सबका x y z. ओके, 3-dimensional मीन्स x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस होगा. तो उसका जो टोटल एरिया है एक्सटर्नल सरफेस में, जो टोटल एरिया, दैट इज द सरफेस एरिया जो हमें दिख रहा है. क्लियर? नाउ वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इन दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज द अमाउंट ऑफ space occupied by any same 3-dimensional object is the volume. ठीक है, 3-dimensional ऑब्जेक्ट है, इसमें कितने स्पेस ऑक्यूपाइड, इसके अंदर में कितना भी स्पेस है, कोना जितना भी इसके अंदर में स्पेस है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा. So, अभी ये क्या है? दिस इज द क्यूब, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द क्यूबॉइड, दिस इज द स्फीयर. इसका हाफ करेंगे तो मेरा हेमिस्फीयर निकलेगा, एंड दिस इज द कोन. सो हम यहां पर सारा ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, क्यूब का पहले लिखते हैं द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम. दोनों का सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, सो पहले वॉल्यूम लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, यहां पर क्या है? साइड, लेट द साइड बी ए. क्यूब का मतलब क्या? सारा साइड का लेंथ सेम है. लेंथ ऑफ एवरी साइड इज सेम. क्यूब एंड स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर से ही क्यूब आता है. स्क्वायर हमारा 2-dimensional होता है एंड स्क्वायर इज द 3-dimensional. तो लेट ए, तो क्या हो जाएगा मेरा? ये ए क्यूब इज द volume of the cube. Now let's come to surface area. Surface area में दो टाइप के होते हैं. एक तो टोटल सरफेस एरिया, ऊपर नीचे साइड सारे, that is total surface area, और एक curved surface area. Curved means lateral. Curved का मतलब है just the side ones. साइड का जो lateral है, जो curved है, वो हमारा curved तो नहीं होगा, इसका the lateral. Okay, surface area. ठीक है, और ऊपर नीचे का इंक्लूड नहीं होगा. तो टोटल सरफेस एरिया विल बी, कितने फेसेस हैं? अच्छा, ये एक स्क्वायर का क्या एरिया है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर. दिस इज ए स्क्वायर ना. कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस है. 6 इंटू ए, दैट इज 6 ए स्क्वायर. ऐसे अगर भूल भी गए फॉर्मूला, यू कैन फाइंड बाय योर ओन. ठीक है, वॉल्यूम का याद रखना, इसका तुम लोग खुद निकाल सकते हो. व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया में कितने हैं? देखो यहाँ पर दिस राइट, लेफ्ट एंड दिस फ्रंट एंड बैक, कितने हो गए? 4 हो गए. दैट इज द 4a स्क्वायर. डन. नाउ अबाउट द सिलेंडर, सेम वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r square h.
पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हाइट के साथ मल्टीप्लाइड हो गया रेडियस और पाई इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि सर्कल है, दैट्स वाई पाई आर स्क्वायर और एच मल्टीप्लाई होके वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम का मतलब क्या है, एरिया इंटू हाइट ना। वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ और हाइट जो भी है। सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और एच। नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया? फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? मीन्स अप डाउन और ये पूरा लेटरल हो गया, टोटल हो गया 2 पाई आर होल आर प्लस एच। एक्चुअली कहां से आया? 2 पाई आर स्क्वायर, जब ओपन करेंगे ब्रैकेट 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स ये एक सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, दो साइड है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच मीन्स ये लेटरल वाला का क्या हो जाएगा मेरा? हाइट। और ये इफ आई ओपन ए सिलेंडर, अगर सिलेंडर को ओपन करेंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा, यस और नो? एक पेपर ले लो, टेक ए पेपर, रेक्टेंगल पेपर लेके उसको राउंड करके फोल्ड करोगे तो इट विल बिकम ए सिलेंडर। तो ये लेंथ, ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। व्हाट इज द लेंथ? लेंथ क्या है? 2 पाई आर। क्यों? बिकॉज देखो ये सिलेंडर का बेस है, सिलेंडर का बेस सर्कल के फॉर्म में होता है। ये जो बेस है जब हम लोग राउंड करेंगे तो ये बेस क्या हो जाएगा? सिलेंडर का सर्कल का सर्कमफरेंस क्या है? 2 पाई आर। व्हेन वी ओपन ए थ्रेड को राउंड करके राउंड करो फिर उसको ओपन कर दो, राउंड करेंगे तो सर्कल होगा, उसका एरिया क्या है? पेरीमीटर क्या है? 2 पाई आर। ओपन करेंगे तो लेंथ हो जाएगा। सेम इसका भी बेस वैसे वी विल इमेजिन। सो 2 पाई आर हो गया, इसका ये लेंथ क्या है? एच, ब्रेड्थ एच है, तो 2 पाई आर इंटू एच। सो दोनों ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। ये फॉर्मूला यहां से आया, अगर भूल भी जाते हो तो यहां से डिराइव कर सकते हो। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया इज ओनली दिस वन, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली दिस वन, दैट इज 2 पाई आर एच। अभी मैंने बताया इसका ये सिलेंडर लाइक ए रेक्टेंगल 2 पाई आर एच। नाउ कम टू द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्या है? से क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, वहां पर सेम क्यूब और क्यूबॉइड सेम होगा बट यहां पर सारे साइड सेम है, ए इंटू ए क्यूब। नाउ हियर सारे साइड अलग है, दैट इज वन इज दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? केयरफुली देखो, ये रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ LB। कितने हैं फ्रंट और बैक में? 2 LB प्लस ये इसका एरिया क्या होगा? B इंटू एच, BH। कितने हैं? 2 प्लस सेम हमारा अप एंड डाउन ऊपर नीचे का क्या हो जाएगा मेरा? ये है L इंटू एच, LH 2। सो टोटल हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH इज द टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया? कर्व का मतलब है लेटरल, ऊपर नीचे का एक्सक्लूड करना। सो लेटरल मीन्स ये आगे पीछे और साइड राइट और लेफ्ट का, वो ऊपर नीचे का एक्सक्लूड करेंगे। ऊपर और नीचे में क्या है? देखो ऊपर में क्या है? रेक्टेंगल का क्या है? लेंथ, ये है L और ब्रेड्थ कितना है? B, लेंथ ब्रेड्थ। तो ये वाला एक्सक्लूड करेंगे तो LB वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, ये वाला। सो व्हाट विल बी लेफ्ट? 2 होल इंटू एक LH plus BH is the curved surface area. Now the sphere, let's come to sphere. What is the volume? Sphere का volume है 4/3 pi r cube और total surface area हो जाएगा, इसका एक ही है total surface area, half नहीं, because in every angle it is same only, so that is 4 pi r square. Okay, ये हो गया हमारा total surface area of the sphere. अभी स्पीयर को 20 से इफ आई कट इट तो हाफ सॉलिड अगर स्पीयर 20 से कट करेंगे तो वो ऊपर से ये राउंड दिखेगा और नीचे में बाउल जैसे रहेगा। ओके, सो नीचे में बाउल को देखो, ये पूरा जो हमें दिख रहा है एरिया दैट इज हाफ करेंगे तो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ आई कैन एक्सप्लेन हियर व्हाट इज अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में ये होगा, ओके, ये हेमिस्फीयर हो ना।
स्फीयर से हम काटेंगे तो हमें ये मिलेगा, और ये सारा हमारा सॉलिड है, नॉट हॉलो, सॉलिड। सो पूरा मेरा कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यस और नो। ये किसका निकलेगा, ओनली ये वाला निकलेगा, और ऊपर का एरिया वो भी इंक्लूड करेंगे बिकॉज सरफेस एरिया इज द एरिया, टोटल एरिया विजिबल टू अस, जो हमें दिख रहा है, ठीक है। सो ये हमें 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका हाफ कर लिए, और इसका क्या हो जाएगा प्लस एरिया क्या है उसका पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का हो गया मेरा 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें कर्व्ड आएगा क्योंकि ये हमारा पार्ट कर्व्ड हो जाएगा, ये हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर बिकॉज ओनली ये वाला इंक्लूड होगा। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू हियर। सो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया is 3 pi r square and curved surface area is 2 pi r square. Done? ठीक है, 2 pi r square. And वॉल्यूम क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम विल बी 2/3 pi r क्यूब, इसका हाफ कर दो 2/3 pi r क्यूब। नाउ फॉर कोन, कोन का वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर में क्या था पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 1/3 ऐड करना है सिलेंडर का, ये कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इज द पाई आर होल एल प्लस आर, एंड व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया दैट इज द पाई आर एल। कर्व मीन्स ओनली ये वाला इंक्लूड होगा, दैट इज अ पाई आर एल, एंड टोटल में ये वाला भी इंक्लूड है पाई आर होल एल प्लस आर। सेम इसका भी पाई आर एल हो गया कर्व्ड, और पाई आर स्क्वायर ओपन करेंगे तो दैट इज द एरिया, हो गया डन। नाउ वी विल सी द सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में क्या क्या हो जाएगा, व्हेन इन अ सिलेंडर, in a cylinder if I attach hemisphere both the side, ये combination of different solids object, सारे ऑब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन में उसका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया। ओके, ये चैप्टर में द मेन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे, क्योंकि एक सिंगल नहीं दिया होगा, इसमें कॉम्बिनेशन ही रहेगा हमारा 12.1 12.2 में। अब इस टाइप का पिक्चर में व्हाट इज द सरफेस एरिया बताओ। देखो सिलेंडर का बेस, दोनों बेस हमारा कवर हो गया हेमिस्फीयर से, यस और नो, तो वो हमें नहीं दिख रहा है। मैंने क्या बोला, इजी मेथड सरफेस एरिया क्या है, जो हमें दिख रहा है, बस इतना याद रखना, जो दिख रहा है। सो नाउ इट इज विजिबल टू अस, लेटरल जो है ना, जो हमारे राउंड में जो रहेगा वही हमें दिखेगा, तो उस लेटरल सरफेस क्या है मेरा 2 पाई आर एच। ओके, और ये बॉटम और टॉप ये तो नहीं दिख रहा हमें, उसमें क्या मैंने अटैच किया है हेमिस्फीयर, यस और नो। अभी हेमिस्फीयर में इसका इतना ही हो गया सिलेंडर का, प्लस अभी हेमिस्फीयर में देखो इसका भी बेस हमारा जॉइंट हो गया, तो वो भी नहीं दिख रहा है, तो हेमिस्फीयर का मेरा क्या है, ओनली कर्व सरफेस एरिया क्या है मेरा 2 पाई आर स्क्वायर, सो हो गया मेरा 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये एक का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, दो है तो इंटू 2 कर दो, डन। क्लियर कैसे करना है। नाउ इफ cuboid is there, one cuboid is there, और यहां पर मैं एक हेमिस्फीयर ऊपर में रखूंगी, आई विल कीप ए हेमिस्फीयर हियर, ठीक है, एक हेमिस्फीयर में रखूंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से विजुअलाइज करो, इफ तो इसका अपर पार्ट क्या दिखेगा, अपर पार्ट क्या दिखेगा मेरा, ऐसे रेक्टेंगल जैसे दिखेगा, अपर पार्ट देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा, उसमें मेरा हेमिस्फीयर ऐसे रहेगा, मीन्स थोड़ा रफ डायग्राम है, हेमिस्फीयर ऐसे रहेगा बिकॉज इट कैन नॉट टच द एजेस, यस और नो। ये मेरा खाली रहेगा ना, ये कॉर्नर्स,
ये तो टच हो जाएगा, ये वाला ये और ये टच हो सकता है, और ये कॉर्नर्स हमारा लेफ्ट रहेगा। मींस हमें दिख क्या रहा है अभी, देखो नीचे का एवरीथिंग इज विजिबल, नीचे का हमें सब दिखेगा, जो कि मेरा क्यूबॉइड का बेस होगा। ओके, मेरा जो ये बेस होगा दिखेगा, ये साइड वाले लेफ्ट राइट वाले दिखेंगे, एंड दिस फ्रंट एंड बैक वाला भी दिखेगा, ऊपर वाले का मेरा ये दिखेगा। सो पहले नीचे का सब करते हैं। नीचे का क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों एंड दिस वन। सो व्हाट वी विल डू हियर, सो पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मेरा, 2LB प्लस BH प्लस LH, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अभी इसमें से मेरा ऊपर वाला पार्ट तो पूरा इंक्लूड नहीं है, जो कि यहाँ पर इंक्लूड है, सारा पार्ट सारा इंक्लूड है एक्सेप्ट द अपर वन। अपर वन मेरा ये दिख रहा है। ओके, मीन्स ओनली द विजिबल पार्ट इज दिस वन। तो हमें करना क्या है इसमें, अभी इसके बेस में हमारा क्या अटैच है, हेमिस्फीयर का ये सर्कल। दिस सर्कल इज अटैच्ड इन द क्यूबॉइड का अपर पार्ट में। तो ये सर्कल जो अटैच है उसको अगर हम माइनस कर देंगे, स्क्वायर में अगर मैं ये माइनस कर देती हूं तो मेरा ये पार्ट निकल जाएगा, यस और नो। सो मैं क्या कर दूंगी, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। सर्कल का है वो πr², मैंने ये हटा दिया πr²। तो क्या बचा मेरा ये, तो ये टोटल हो गया मेरा एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखो ये तो मेरा साइड का निकला ओनली, ये साइड के साथ पूरा सारा क्यूबॉइड का साइड, बट हेमिस्फीयर जो बाउल जैसे अप करके ये जो रहेगा, एक मैंने बाउल जैसे रखा है ना ऊपर में, तो ये वाला भी हमें विजिबल है। नीचे का मेरा निकल गया, नीचे का मेरा स्क्वायर का निकल गया और बाकी साइड का निकल गया। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है दैट वन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट वन, प्लस उसको भी ऐड करेंगे ना, ये कर्व सरफेस हो गया, किसका, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस हो गया, दैट इज 2πr²। तो अगर इस टाइप का आता है डायग्राम और ऑब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सॉलिड्स, क्यूबॉइड के ऊपर हेमिस्फीयर या क्यूब के साथ हेमिस्फीयर, तो क्या करना है, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड करोगे। क्यूब है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब करोगे, प्लस एरिया ऑफ एक सर्कल करोगे, सॉरी माइनस ऑफ सर्कल करोगे, उसको माइनस करेंगे, प्लस क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये होगा तुम्हारा क्यूब और क्यूबॉइड का इस टाइप का कॉम्बिनेशन। ओके, इफ कोन इज देयर, कोन है और वहां पर हेमिस्फीयर अगर अटैच कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा मेरा, सेम देखो कोन का बेस हमें विजिबल नहीं होगा बिकॉज वहां पर अटैच हो जाएगा हमारा हेमिस्फीयर। सो कोन का लेटरल क्या हो गया मेरा, लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन करेंगे, प्लस हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यस और नो। ये दोनों को इंक्लूड किया तो मेरा ये कॉम्बिनेशन निकल गया, बेस तो दिख नहीं रहा है। क्लियर। सो दिस टाइप ऑफ मेनी क्वेश्चंस। और एक हमारा और एक हो सकता है, इफ अ क्यूब इज देयर, ओके, क्यूब इज देयर एंड इफ आई मेक अ हॉलो डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स हॉलो स्कूप जैसे मैं एक काट के निकाल दूंगी हेमिस्फीयर, तो उसका कैसे करेंगे, सेम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल जाएगा क्योंकि पूरा सारा प्लाट इसके जैसे सारा इंक्लूड कर दो। ऊपर में सेम इन द अप साइड जो ऊपर में होगा वो हमारा वहां से एक डिप्रेशन निकलेगा क्यूब का, तो सेम जैसे हम पुट करेंगे साइड वाला विजिबल है वैसे जब डिप्रेशन भी करेंगे देन हमारा अंदर का ये खाली रहेगा और साइड वाला विजिबल होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड करेंगे माइनस सेम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल करेंगे, प्लस क्या ऐड करेंगे, प्लस मतलब देखो हमारा नीचे का सारा पार्ट दिखेगा, क्यूबॉइड का सारा पार्ट दिखेगा, ऊपर का पार्ट का जो एरिया ऑफ सर्कल है वो हमारा माइनस करना, तब हमारा साइड पार्ट का निकलेगा। ओके, फिर हमारा ये सर्कल जो क्यूब निकले क्यूब हॉलो कर देंगे, देन साइड पार्ट का हमें दिखेगा, वो निकल गया, इससे पहला फॉर्मूला से ये निकल गया। प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो हॉलो आई विल डू, दिस हॉलो आई विल डू, सो दिस इज ऑल्सो विजिबल ना, एक क्यूब में मैं हॉलो कर रही हूं तो ये पार्ट मेरा जो है कर्व सरफेस एरिया ये दिखेगा ना मेरा हॉलो स्फीयर,
हेमिस्फीयर, इट विल बी विजिबल। तो ये हॉलो हेमिस्फीयर क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो इफ एक क्यूबॉइड के ऊपर हेमिस्फीयर ऊपर में रखो, फॉर्मूला सेम होगा। सेम क्यूबॉइड के अंदर में एक डिप्रेशन काट के हेमिस्फीयर निकालो, उसका भी फॉर्मूला मेरा सेम ही होगा। बोथ द केसेस इट विल बी सेम। डन। सेम अगर कोन का मैं बोलती हूँ, कोन एक है उसमें, सॉरी कोन का नहीं, हेमिस्फीयर है मेरा और वहां पर एक कोन का मेरा डिप्रेशन किया जा रहा है, ठीक है। मींस हेमिस्फीयर सॉलिड बाउल है, उसमें कोन में मैं कट करके निकालूंगी तो क्या होगा, सेम टोटल सरफेस एरिया। मेरा हेमिस्फीयर का सारा पार्ट ये दिख रहा होगा, जिस हेमिस्फीयर का बाहर का सारा दिख रहा है, अंदर का कुछ भी नहीं दिख, ये तो इक्वल पार्ट में। देखो कोन का जो बेस है, हेमिस्फीयर का बेस ऑफ कोन और बेस ऑफ हेमिस्फीयर का सेम ही है, बिकॉज दोनों सर्कल है, तो ये पूरा मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ओनली इसका यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रहेगा। प्लस क्या है, ये एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल यहां पर भी, क्योंकि मेरा बेस नहीं है एरिया ऑफ सर्कल, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस द कोन का लेटरल सरफेस एरिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पर मेसी हो गया सारा, बट आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन। तो यही हम पढ़ेंगे अभी एक्सरसाइज 12.1। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 12.1 एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो ओके, थैंक यू एवरीवन।